साहब ने हमेशा कहा, शिव की चर्चा चाहे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करे, चाहे समूह में करे, लाखों की भीड़ में करे, लेकिन शिव की चर्चा करने वाले का उद्देश्य एक ही होता है। यह लौकिक मनसा एक ही होती है कि वो शिव स्वयं ही शिव का शिष्य बने और जिससे वो बात कर रहा है वो भी शिव का शिष्य बने। स्वयं और समूह दोनों को शिव भाव से जो भर दे, शिव की चर्चा वही होती है। अगर किसी की बात सुनकर हम 2 कदम महादेव की तरफ बढ़ा देते हैं तो शिव चर्चा की सार्थकता है। लेकिन अगर मजमा जमा हो गया, भीड़ तो हो गई, लेकिन मेरे मन में महादेव नहीं भरे, मेरे दिल में महादेव नहीं धर के, तो उस शिव चर्चा का कोई परिणाम नहीं है। शिव की चर्चा शिव के लिए करना, ये संदेश है साहब हरिनानंद जी का। शिव को प्रणाम शिव के लिए करना, निस्वार्थ मन से करना, ये तीनों सूत्रों का परिणाम तब भी है जब स्वार्थ के साथ करते हैं, कामना के साथ करते हैं। लेकिन इन तीनों सूत्रों का परिणाम बिना स्वार्थ के करने से भी कृतज्ञता ज्ञापित करने की ये विधि है। मेरे गुरु महादेव हैं, गुरु दक्षिणा देने का ये तरीका है। महादेव को ना आपके कपड़े चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए, ना आपका फल फूल चाहिए, ना आपकी संपत्ति चाहिए। महादेव को तो भाव चाहिए और हम भाव ही नहीं देते, बाकी सब चीज तो दे देते हैं। सारे आयोजन हो और भाव ही ना हो। भाव बहुत सूक्ष्म चीज है। जब हम आप कितना पकड़ते हैं तो महादेव तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वो कितना पकड़ता होगा। आप बताइए, आप में से हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी के घर जाते हैं, कोई है अपना रिश्तेदार है, दोस्त है, परिचित है, पड़ोसी है, उसके घर आप जाते हैं, वो आपको खाना भी खिलाता है, वो आपका स्वागत बात भी करता है, लेकिन जब आप वहां से निकलते हैं तो आपका मन उदास रहता है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके जीवन के साथ। आपसे लोग पूछते हैं कि अरे तुम्हारा तो बड़ा इज्जत किया, तुम्हारे लिए तो बहुत स्वागत बात किया, लेकिन आप कहते हैं खाना तो खिलाया लेकिन भैया भाव नहीं था, मतलब अंदर से लगाव नहीं था, तो उसके यहाँ जाके हमको अच्छा नहीं लगा, अब दोबारा उसके यहाँ नहीं जाएंगे कभी। लेकिन इसी दुधी में जब 1998 की बात हो रही थी, एक झोपड़ी में एक गुरु भाई के साथ बैठे शिव की चर्चा हो रही थी। उस झोपड़ी में क्या रहा होगा? एक छोटी सी झोपड़ी में कौन से महल होंगे, कौन से पलंग और संपत्ति रही होगी, लेकिन अगर भाव हो, भाव, अगर अपनापन का भाव हो तो बाकी कोई भी चीज ना हो तब भी रिश्ता गहरा होता है, तब भी हम उस व्यक्ति से बार बार मिलना चाहते हैं जिसने सिर्फ भाव दिया है आपको और उसके पास कुछ नहीं है। महादेव सूक्ष्माति सूक्ष्म है, परम सत्ता है, वो भाव मांगते हैं और हम भाव, शिष्य का भाव अगर देते हैं तो वो गुरु हमारे अभ्युदय का भार भी उठाते हैं। आइए आज के इस शिव गुरु महोत्सव में अगर कोई जिज्ञासा आई है आपके द्वारा, क्योंकि हम लोग कोई विद्वान नहीं है, हम सब महादेव के शिष्य हैं और उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे चलने का संदेश साहब और दीदी ने दिया है, हम सब उस रास्ते पे चल रहे हैं। आप गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, मैं भी एक गुरु बहन हूँ। मैं भी अपने गुरु के काम में जो भी मेरी सामर्थ्य है, निर्बल ही सही, कम ही सही, लेकिन जितना भी कर सकूं इसकी कोशिश करती हूँ। आप भी अपने जगह पे करते हैं, इसलिए हम भी आपसे कुछ सीखते हैं, आप भी हमसे कुछ सीखते हैं, लेकिन हम सबको सिखाने वाले मूल कर्ता, मूल गुरु शिव है। लेकिन हमारे आपके माध्यम से वो कुछ न कुछ कहवाते हैं, कुछ न कुछ सुनवाते हैं। आइए अगर कोई जिज्ञासा आई है तो हम लोग उस पर भी बात करते हैं। दे दे, यहाँ पढ़ लेते, आएगा तो दे दे। कुहुआ, कुहुआ नाम है, कुरुआ, कुरुआ से गुरु भाई सुरेंद्र जी की जिज्ञासा है
कि अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन स्वयं की यात्रा विस्मृत हो जाती है। अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन स्वयं की यात्रा विस्मृत हो जाती है। हम में से सबके जीवन में ऐसा होता है। ये पंक्ति है, साहब भैरवानंद जी ने सन 1990 में एक छोटी सी किताब लिखी, शिष्यानुभूति, शिष्य की अनुभूति। शिष्य ने जो समझा है महादेव को, अपने गुरु को, उसको उन्होंने उस छोटी सी पुस्तक में लिखा और उसका नाम ही है शिष्यानुभूति। आज तक में सारी किताबों पे मूल्य लिखा होता है, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया मूल्य लिखा होता है। हर चीज पे, जो चीज बाजार में मिलती है, जो किताबें छपती हैं, उस पे पैसा के रूप में मूल्य लिखा होता है। लेकिन शिष्यानुभूति आप में से किसी के पास है? किसी के पास शिष्यानुभूति है? आपने उसके पीछे देखा होगा, मूल्य जो लिखा हुआ है वो देखा है? मूल्य क्या है? आपका शिव से होना। यह मूल्य आज तक किसी ने किसी से नहीं मांगा। साहब ने कहा कि अगर मैंने शिष्यानुभूति की कीमत 10 रुपया भी रखी रहती तो आज मैं अरबपति होता और मुझको महादेव का काम बढ़ाने के लिए किसी के मदद की जरूरत नहीं होती। पैसा से आदमी लाता, आदमी से प्रचार करवा लेता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने गुरु शिव को नहीं बेचा, क्योंकि दिल व्यापार नहीं करता है। दिल अपनापन देता है, दिमाग व्यापार करता है। ये रिश्ता दिल का है। हम अपनों के लिए जो पैसा लगाते हैं, हम उसके बारे में गणित नहीं बनाते। अपनों पे जो पैसे खर्च कर देते हैं उसको बैठ के नहीं जोड़ते, लेकिन अगर दूसरे पे किया है तो जोड़ते हैं।